हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मून एंड द स्टार्स. ओके, इस चैप्टर में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मून एंड स्टार्स के बारे में. राइट, आपने देखा होगा मून एंड स्टार्स को स्काई में, नाइट में. राइट, और इसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड? मून यानी कि मून के बारे में जानेंगे ऑब्वियसली हम. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट स्टेप ऑन द मून, यानी कि पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था या फिर मून पर क्या कोई गया है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप किसने रखा है. ठीक है, ये डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड टॉपिक होगा इसमें हमारा द स्टार्स. ठीक है, स्टार्स के बारे में जानेंगे हम. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा? द मून. चलिए रीड करते हैं. द मून शाइन्स एट नाइट. आपको ये तो पता ही होगा कि मून शाइन करता है नाइट में, चमकता है रात में. राइट, इट इज मच नियरर टू द अर्थ देन द सन. ठीक है, अर्थ के ये पास है. किसके कंपैरिजन में? सन के कंपैरिजन में. यानी कि सन जो है अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत दूरी पर है, लेकिन मून जो है वो थोड़ा सा क्लोज है, थोड़ा सा पास है. ठीक है, इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और ये हमारी अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है या फिर प्राकृतिक उपग्रह है. ठीक है, इट गोज राउंड दी अर्थ. और ये हमारी अर्थ के चारों तरफ राउंड राउंड करता रहता है, गोल चक्कर लगाता रहता है. ठीक है, इट शाइन्स व्हेन द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट. और ये शाइन कैसे करता है, चमकता किस वजह से है, क्या कारण है इसको चमकने का? ठीक है, ये शाइन करता है जब सन की लाइट या फिर सन की रेस मून पर रिफ्लेक्ट करती हैं, उस पर पड़ती हैं, तब उसकी वजह से मून चमकता है. ठीक है, देर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून. मून पर ना तो हवा है और ना ही पानी है. ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं है. सो देर इज नो लाइफ ऑन द मून. इसलिए मून पर जीवन संभव नहीं है. ठीक है, वी सी डिफरेंट फेसिस शेप्स ऑफ द मून ऑन डिफरेंट नाइट्स. ठीक है, हम अलग रात, प्रत्येक रात को, ठीक है, प्रत्येक हर रात को हम देखते हैं कि डिफरेंट शेप होता है मून का, अलग शेप में होता है वो. हर रोज डिफरेंट शेप पे होता है. राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं मून के फेसिस बताए हैं. पहले राउंड राउंड, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर और कम, और फिर बिल्कुल हाइड हो जाता है, छिप जाता है, बिल्कुल नहीं दिखता है. राइट, ऐसे ही तो होते हैं मून के फेसिस. राइट, अब जानेंगे हम फर्स्ट स्टेप ऑन द मून. फर्स्ट स्टेप किसने रखा था मून पर? ओके, इन द ईयर्स 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग एन अमेरिकन लैंडेड ऑन द मून एंड वॉक्ड ऑन इट अ शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है, अब बताया है यहाँ पर 1969 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका के थे. ठीक है, अमेरिकन थे वो. ओके, उन्होंने लैंड किया था मून पर और उन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर किया था, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया था, शॉर्ट डिस्टेंस पर वो चले थे, वॉक किया था उन्होंने. ठीक है, अलोंग विद हिज 2 अदर कंपेनियंस. किसके साथ थे वे? उनके 2 साथी और भी थे. ठीक है, they managed to send many photographs of the surface of the moon to their authority. ठीक है, और उन्होंने मून के फोटोग्राफ्स भी सेंड किए अपनी अथॉरिटी को. ठीक है, since then we have come to know many new things about the moon. तब से हमने अब तक मून के बारे में बहुत सारी चीजें जानी हैं. ठीक है, When the moon is seen round like a ball, we call a full moon और पूर्णिमा. ठीक है, जब मून हमें दिखाई देता है, बिल्कुल गोल हो जाता है, राउंड शेप में दिखता है हमें. ठीक है, तब उसको हम फुल मून या फिर हम पूर्णिमा कहते हैं. ठीक है, When there is no moon in the sky, it is called no moon और अमावस्या. ठीक है, जब स्काई में मून नहीं दिखता है हमें, वो हाइड हो जाता है पूरी तरीके से, तब उसको हम या तो नो मून या फिर अमावस्या कहते हैं. ओके, नो मून कम्स आफ्टर 14 days ऑफ द फुल मून. ठीक है, नो मून कब आता है? फुल मून के 14 days बाद. ठीक है, यानी कि पूर्णिमा के 14 दिन बाद अमावस्या आती है, ऐसा बोल सकते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टार्स. ओके, अब हम किसके बारे में जानेंगे? स्टार्स के बारे में. ट्विंकल करते हैं ना नाइट में स्टार्स. राइट, चलो स्टार्स के बारे में जानते हैं. देयर आर इन्यूमरेबल स्टार्स इन द स्काई. ठीक है, आसमान में अनगिनत स्टार्स हैं. ठीक है, उनको गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता. ओके, दीज स्टार्स ग्लो एट नाइट. और ये स्टार्स नाइट में ग्लो करते हैं, चमकते हैं. सम ऑफ दैम आर ब्राइटर देन अदर्स. इनमें से कुछ दूसरों के कंपैरिजन में ब्राइटर हैं, चमकीले हैं, चमकते हैं. ओके, द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, देयरफॉर दे लुक सो स्मॉल. ठीक है, स्टार जो है अर्थ से बहुत दूर है, बहुत दूरी पर है, इसलिए ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं, स्मॉल दिखाई देते हैं हमें. ठीक है,
द पोलर स्टार ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार, ठीक है, पोलर स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव में उत्तरी सितारा कहते हैं, ठीक है। इट इज फिक्स्ड, जो कि कहाँ पर है, वहीं पर स्थित है, कहाँ पर, पोलर स्टार नॉर्थ स्टार, यानी कि नॉर्थ दिशा में हम कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी ब्राइट एंड इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, ये पोलर स्टार जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है और इसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये होगा वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द स्टार्स रिमेनिंग वेयर दे आर, ठीक है, दिन के समय स्टार्स भी वहीं पर रहते हैं जहाँ पर वो रात में होते हैं, ठीक है। एज द स्काई इज ब्राइटली लिट बाय द सन, जैसा कि स्काई सन की वजह से पूरा चमकता रहता है दिन में, ठीक है, सन की वजह से। वी डू नॉट सी द स्टार्स, इसलिए हम स्टार्स को नहीं देख पाते हैं। एज नाइट देयर इज नो सनलाइट एंड वी देयरफॉर सी द स्टार्स ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, और रात में हम जैसे कि स्टार्स को नहीं देख पाते हैं, सॉरी, जैसे कि रात में सन की लाइट नहीं होती है तो हम स्टार्स को देख पाते हैं इजीली, ठीक है। दे आर ब्राइटेस्ट ऑन आर्म नो मून नाइट, और नो मून नाइट पर ये सबसे ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है। टेस्ट योर सेल्फ, फर्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, द मून शाइन एट, मून शाइन कब करता है, अभी हमने रीड किया था, आपको आंसर करना है। देयर आर डैश स्टार्स इन द स्काई, स्काई में कितने स्टार्स हैं, क्या उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। डैश लैंडेड ऑन द मून, मून पर किसने लैंड किया था, हमने रीड किया था ना उनका नेम, जो कि अमेरिका के थे, यहाँ पर उनका नेम लिखना है, ठीक है। नाउ कीवर्ड्स रीड कर लेते हैं। मून क्या है, ए हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द अर्थ एंड हैज नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन, ठीक है, एक हेवनली बॉडी है जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ मूव करती है, ठीक है, राउंड राउंड घूमती रहती है और उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग द अर्थ, सैटेलाइट होती है सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, और जो कि हमारी अर्थ के ऑर्बिट पर मूव करती रहती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं हम, एक ऐसा व्यक्ति जिनको ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, स्पेस में जाने के लिए, स्पेस क्राफ्ट के लिए, ओके। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, हमारा जो मून है वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। मून हैज डिफरेंट फेसेस ऑन डिफरेंट नाइट्स, मून के अलग रात में अलग फेस होते हैं, राइट। देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून, मून पर ना तो हवा है और ना ही पानी है। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, मून पर कोई जीवन भी नहीं है। In 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, ठीक है, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून पर स्टेप रखा था और ये सबसे पहले व्यक्ति बने चंद्रमा पर जाने वाले, ठीक है। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, स्टार्स हमसे बहुत दूरी पर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है वो, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।